डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों का कल ही पेपर है यूपी डीएलएड का। ठीक है, तो डीएलएड का पेपर आपका यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रयागराज में हो रहा है। सो ये पेपर को देखते हुए 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए, ऐसे क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोगों के लिए जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो खास करके फोकस बाल विकास में रहेगा। इनमें से देखो, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। सो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने सजेस्ट किया है, जल्दी से आप लोग कर लीजिए। आपके पास बहुत ही कम समय है, 27 तारीख को ही, मतलब कल ही आपका एग्जाम है इनका। हर स्टूडेंट्स के लिए, हर वो कॉम्पिटेटिव देने वाले बाल विकास से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी दे रहे हैं ये कल जो भी एग्जाम जब भी देंगे, तो इनमें इतना ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि जो आपको आना ही आना है। सो आपको कंटिन्यू बने रहना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। बाल के विकास का मैं डायरेक्टली आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। बाल विकास का अर्थ है बच्चे का सर्वांगीण परिवर्तन। तो ये बाल विकास का अर्थ है इन चारों में से। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, आपका विकास की प्रक्रिया है। विकास की इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया है? तो विकास की प्रक्रिया है निरंतर और क्रमबद्ध होती है, ये विकास की प्रक्रिया होती है। तीसरा आपका देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन किसका अंग है? तो कौन सा अंग बाल विकास का अध्ययन है? सो वो है मनोविज्ञान। ठीक है, कौन है? मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? पहला यहाँ पर देखिए पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है संवेदी कत्यात्मक, चौथा है डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये आप चारों में से कौन सा सही है? तो आपका चारों में से अगर सही की बात करें वो हो जाएगा आपका संवेदी कत्यात्मक। ठीक है, क्या होगा? संवेदी कत्यात्मक। याद रखना, ये सब ध्यान रखने वाली चीज है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग मेरे साथ सजेस्ट करते चलो, ऑप्शन चूज करते चलो, देखते हैं आपका 100 में से कितना सही होता है। ठीक है, आप लोग सजेस्ट करते चलो, चूज करते चलो, कॉपी में लिखते चलो कितना सही होता है, हमको कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वेगोत्स्की ने, और चौथा है थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स वेगोत्स्की ने। किसने? वेगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना अनुभव से उत्पन्न परिवर्तन है। यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा दी गई थी? हिलगॉर्ड ने दिया था, या फिर पावलोव ने दिया था, या फिर सिकंदर ने दिया था, या फिर आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। इन चारों में से कौन दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हिलगॉर्ड ने दिया था। किसने दिया था? हिलगॉर्ड ने दिया था। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आप 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बुद्धि की माप किस इकाई में की जाती है? तो बुद्धि की माप की जाती है, क्वेश्चन नंबर देखो ऑप्शन है IQ, EQ, SQ, LQ। तो राइट आंसर आपका होगा स्टूडेंट्स IQ। आपको, आपने पढ़ा होगा तो IQ के बारे में जरूर पता होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ज्ञानार्जन, या फिर अनुशासन, सर्वांगीण विकास, या परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो राइट आंसर होगा सर्वांगीण विकास। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बाल विकास का सर्वाधिक तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, शैशवोत्तर अवस्था में होता है, या फिर बाल्यावस्था में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा शैशवोत्तर अवस्था में। किसमें? शैशवोत्तर अवस्था में होता है। सॉरी, शैशवर कहते हैं, शैशवर नहीं, शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है। ठीक है, शैशवावस्था राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने, कोलबर्ग ने, सिकंदर ने, या मैकडुगल ने? तो आपका राइट हो जाएगा कोलबर्ग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जनक हैं पावलोव, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक या फिर वॉटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया था। अ, हाँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जनक जो है वो है हमारा थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बालक की प्रथम पाठशाला, बालक का प्रथम पाठशाला कौन सा? विद्यालय, समाज, परिवार या मित्र समूह? तो बालक का प्रथम पाठशाला है स्टूडेंट्स परिवार, ये याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है केवल बुद्धि विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल नैतिक विकास या सर्व प्रकार का विकास? तो 13 नंबर में आपका होगा डी नंबर, सर्व प्रकार का विकास बहुत जरूरी है। चलो 14 नंबर, अधिगम का अर्थ है। 14 नंबर क्या है? अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का क्या अर्थ है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, ये अधिगम अर्थ है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो स्किनर, व्यगस्ती, पियाजे, थॉर्नडाइक। तो ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने रिपीट कर दिया क्या? 14 का 15 नहीं, 15 होगा, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, मिस्टेक से 5 लिखा गया है, 15 है ना, 15 ठीक है। तो सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा वेगोत्स्की, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रकार से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। 15 नंबर, 16 नंबर में है बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि का क्या सूत्र होता है? आयु, अ, आयु डिवाइड मानसिक आयु इंटू 100, या फिर मानसिक आयु डिवाइड आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू आयु डिवाइड 100, या दोनों बराबर? देखो स्टूडेंट, आपका राइट हो जाएगा बी नंबर है, इसका ये फॉर्मूला होता है मानसिक आयु डिवाइड आयु इंटू 100। ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे, मानसिक आयु अपॉन आयु, ठीक है, इंटू 100, ऐसे होता है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, बालक का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? आनुवंशिकी, पर्यावरण, दोनों, या फिर ना तो एक ना तो एक ना तो दूसरा? तो देखिए यहाँ पे दो ही आप देखो, दोनों में कौन आपका सही है? आनुवंशिकता, पर्यावरण। बालक विकास किन कारकों पर निर्भर रहता है? तो आप देखिए 4 ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा बताइए? ये देखो, ये दोनों दोनों सही है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों होना चाहिए, तभी बालक का क्या होगा? विकास होगा, है ना। बालक लोगों के जरिए, जैसे कि माँ बाप, अगल बगल के जरिए भी उसे ज्ञान होना चाहिए, और पर्यावरण का भी अच्छा असर होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो विकास होगा उसका। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण, अनुकरण के सिद्धांत के समर्थक हैं, कौन है? पियाजे, स्किनर, बंडूरा या फिर पावलोव? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपने देखा, तो राइट है आपका बंडूरा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देखिए रचनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता है? अनुकरणशीलता, जिज्ञासु स्वभाव, आलस्य या अनुशासन प्रियता? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका जिज्ञासु स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है केवल व्याख्यान पद्धति, बालक केंद्रित पद्धति, अनुशासन पद्धति, या फिर शिक्षक केंद्रित? तो राइट कौन होगा? जिसमें 4 देखे तो 4 में से आपका राइट हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, बालक केंद्रित पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट, सीखने की स्थिरता पर परीक्षण किसने किया था? परीक्षा किससे किया जाता है? परीक्षा से, पुनः परीक्षण से, मौखिक प्रश्नों से, या फिर व्यवहार परिवर्तन से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पुनः परीक्षण से, है ना, पुनः परीक्षण से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में देखिए, बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण होता है विद्यालय से, परिवार से, खेल मैदानों से या मित्रों से? राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार से। और क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 देखते हैं,
पावलॉव का प्रयोग किस पर आधारित था? ए नंबर क्रियात्मक अनुबंधन, दूसरा नंबर संज्ञानात्मक अधिगम, तीसरा नंबर शास्त्रीय अनुबंधन और चौथा नंबर अनुकरण अधिगम। तो 4 ऑप्शन आपने देखा, तो इन चारों में से आपको कौन सही लग रहा है? चारों में से आपका सही है स्टूडेंट शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक में व्यक्तित्व निर्माण का आरंभ कब से होता है? तो किशोरावस्था से, या फिर जन्म से, या फिर विद्यालय से, या फिर बाल्यावस्था से। तो देखिए ये बालक में व्यक्तित्व निर्माण का आरंभ जो होता है स्टूडेंट्स, वो हो जाता है आपका जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण, सही बात है। तो ये जन्म से ही हो जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्किनर का सकारात्मक प्रोत्साहन किसे संबंधित है? अनुकरण से, प्रतिपुष्टि से, या फिर आपका अनुबंधन से, या अनुशासन से। राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्रतिपुष्टि से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 26, बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले किसने किया? बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया? स्नोफोर्ड, बिने और साइमन, गार्डनर या पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बिने और साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? पियाजे है, स्किनर है, व्यगत्सकी है, या थॉर्नडाइक है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 28 नंबर, बालक में आत्मकेंद्रितता किस अवस्था में पाई जाती है? समेंद्रीय गत्यात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम का अर्थ अभ्यास और अनुभव से उत्पन्न परिवर्तन किस परिवर्तन है? फिर से क्वेश्चन पढ़ूं, अधिगम का अर्थ अभ्यास और अनुभव से उत्पन्न परिवर्तन है, किसने कहा? हिलगार्ट ने, स्किनर ने, पियाजे ने, या थॉर्नडाइक ने। तो ये राइट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बालक की अभिव्यक्ति पूर्ण प्रवृत्ति का माध्यम है बोलना, खेलना, लिखना, या चित्र बनाना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्र बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षक को बालक की त्रुटियों पर क्या करना चाहिए? शिक्षक को बालक की त्रुटियों पर क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देखिए पहले। दंड देना, उपेक्षा करना, सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना, या मजाक उड़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, सीखना सक्रिय प्रक्रिया है, किसका मत है? पियाजे का, व्यगत्सकी का, या फिर स्किनर का, या फिर ब्रूनर का। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्रूनर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूनर। बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, या थॉर्स्टन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट थॉर्स्टन। बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, कौन डालता है मनोविकास पर सबसे अधिक प्रभाव? परीक्षा, वातावरण, टीवी, या समय। कौन डालता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वातावरण डालता है। 35 है, बालकों में भावनात्मक असंतुलन अधिक होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए बालकों में भावनात्मक असंतुलन होता रहता है, किसमें होता है? किसमें रहता है? वो रहता है किशोरावस्था में, ठीक है। दिमाग तभी मन काम नहीं करता, मन अनुसंधान भाव जो सोचने समय नहीं सोच सकती है, वो कुछ से कुछ हो जाता है उस समय, ठीक है। सही निर्णय लेने से भटक जाते हैं। तो ये 35 नंबर में आपका सही क्वेश्चन है, किशोरावस्था में राइट आंसर होगा। 36 नंबर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक को परीक्षा तैयार करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझना, केवल अनुशासन बनाए रखना, या केवल आईक्यू मापना। राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिगम के नियम किसने दिया? लॉ ऑफ लर्निंग किसने प्रतिपादित किए? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने,
या फिर आपका वेगोत्स्की ने या पावलोव ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका थॉर्नडाइक को, क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य है समाज में समरसता लाना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ज्ञान अर्जन या फिर सरकारी नौकरी दिलाना। तो चार ऑप्शन में आपका राइट जो हो जाएगा वो होगा आपका समाज में समरसता लाना। विद्यालय में अनुशासन का सर्वोत्तम माध्यम है कठोर दंड, भय, प्रेम एवं सहयोग। और चौथा है आपका मौन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रेम एवं सहयोग, ये राइट आंसर हो जाएगा। बालक बालक क्वेश्चन 40 देखिए, बालक की सीखने की गति निर्भर करती है आयु पर, बुद्धि पर, प्रेरणा पर या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका उपर्युक्त सभी पर। आयु पर भी निर्भर करता है, बुद्धि पर भी और प्रेरणा पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करता है? पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ज्यादातर आपका जो राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट, ज्यादातर याद रखना आपको उपर्युक्त सभी जो राइट होता है, ध्यान देना। ठीक है, ये होता सही। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, विकास की गति डैश सभी बच्चों में समान होती है, सभी में भिन्न भिन्न होती है, केवल लड़कों में तेज होती है, केवल लड़कियों में तेज होती है? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका सभी में भिन्न होती है ना, सभी में क्या होती है, भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेड-पी-डी किससे संबंधी है? वेगोत्स्की से, पियाजे से, स्किनर से या थॉर्नडाइक से? किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका वेगोत्स्की से। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? वेगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को डैश उन्हें प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, उन्हें नए विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना चाहिए या परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार में से आपका सही कौन सा है, जल्दी बताइए। चार में से आपका सही है, याद रखना, उन्हें नए विचार, यही आंसर है, बी नंबर, उन्हें नए विचार पर व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। 45 आपका, सीखना एक उद्देश्य क्रिया है, यह कथन किसका है? पावलोव का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का या वेगोत्स्की का? तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, देखिए मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्स्टन ने या पियाजे ने? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। कौन दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक तत्व है डर, पुरस्कार, सजा या प्रतियोगिता? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स पुरस्कार। बालक छोटे वैज्ञानिक होते हैं, यह किसका मत है? पियाजे का, वेगोत्स्की का, स्किनर का या बंडूरा का? तो किसका है भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। बालक में आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है प्रोत्साहन से, दंड से, तुलना से या फिर उपेक्षा से? तो इसका राइट हो जाएगा प्रोत्साहन से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, बालक की, माता पिता की या फिर समाज की? तो इन चारों में से आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स बालक की।
अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये प्रतिक्रिया और परिणाम, अभ्यास, अनुकरण और समझ। तो अनुबंधन सिद्धांत जो है आधारित, वो है स्टूडेंट्स आपका प्रतिक्रिया और परिणाम पर। 52 है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य परीक्षा परिणाम सुधारना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, समाज में प्रसिद्धि पाना या फिर नौकरी प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ये बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। फिफ्टी थ्री है, ट्रायल एंड एरर का अर्थ है गलतियों से सीखना, दूसरों की नकल करना, बिना प्रयास सीखना या स्वतः सीखना। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स गलतियों से सीखना। 54 देखिए, आपका देखिए बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है समान वातावरण, समान आनुवंशिकता, वित्त आनुवंशिकता और पर्यावरण, भिन्न आनुवंशिकता और पर्यावरण या समान प्रशिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका भिन्न आनुवंशिक और पर्यावरण। बालक में सृजनात्मक बालक में सृजनशीलता को विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? आलोचना, मार्गदर्शन देना, दंड देना या फिर उपेक्षा करना। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बी नंबर, मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 56 है, किशोरावस्था को कहा जाता है स्वर्ण युग, बाल अवस्था, संक्रमण काल या स्थायी काल? कौन सा काल कहा जाता है? आपको पता है, संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। भावनात्मक विकास का अर्थ है शरीर का विकास, सोचने की क्षमता का विकास, भावनाओं को नियंत्रित करने का विकास या सामाजिक व्यवहार का विकास। तो राइट आंसर आपका देख सकते हो सी नंबर ही है। सी नंबर ही क्या है आपका राइट आंसर? सी नंबर ही राइट आंसर है, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ए नंबर ही जॉन डेवी ने। जॉन डेवी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है, यह किसका विचार था? लॉक का, रूसो का, पावलोव का या फिर थॉर्नडाइक का? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बी नंबर, रूसो का। 60 नंबर देखिए, बाल विकास का सही क्रम है सिर से पांव की ओर, पांव से सिर की ओर, बाहर से भीतर की ओर या बिना क्रम के? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सिर से पांव की ओर। तो ये बाल विकास का सही क्रम है। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज में रहना सीखना, धन कमाना, समाज में रहना सीखना। बुद्धि का बुद्धि का एक समान योग्यता है, यह कथन किसका है? थर्स्टन का, स्पीयरमैन का, गार्डनर का या फिर थॉर्नडाइक का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने ऑप्शन देखा सारा, तो इसमें से आपका राइट होगा आपका बी नंबर। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 63 नंबर। अधिगम की स्थिरता के लिए आवश्यक है केवल रटने की विधि, बार बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति या परीक्षा में लिखना या प्रतिस्पर्धा? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स बार बार पुनरावृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बालक की सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? योग्यता, रुचि, बुद्धि या प्रेरणा? तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट योग्यता। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, बंडूरा ने, थॉर्नडाइक ने या फिर
पावलोव ने, तो राइट हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स बंडूरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका है 66। बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है कि वो 10 वर्ष है, तो आईक्यू निकालना है। तो आईक्यू मतलब हम लोगों ने अभी देखा था बुद्धि लब्धि हो रहा था, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। आईक्यू वाला फॉर्मूला क्या देखा था भाई? तो मानसिक आयु में आयु को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो निकल जाएगा। यही फॉर्मूला नीचे भी है, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना। मानसिक आयु में वास्तविक आयु को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो मानसिक आयु 12 है, 12 करेंगे और दूसरी बात वास्तविक आयु जो है वो 10 है, 12/10 इंटू करेंगे 100, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 10 करेंगे 120, तो 120 आपका राइट आंसर आएगा। 67 नंबर देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शरीर का विकास, ज्ञान और सोच की प्रक्रिया का विकास, भावनाओं का विकास या समाज में रहना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और सोच की प्रक्रिया का विकास। 68 देखिए, बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन है? माता पिता, विद्यालय, अनुभव या समाज? तो बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है अनुभव। बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन है? अनुभव है। बालक की समस्या को समझने के लिए शिक्षक का क्या करना चाहिए? दंडना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उपकक्षा करना चाहिए या फिर रिपोर्ट लिखना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनसे बातचीत करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार प्राप्त करना, सजा से बचना, स्वयं सीखने की इच्छा या फिर प्रतियोगिता में जीतना। तो 70 नंबर में आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्वयं सीखने की इच्छा। ठीक है, चलो 71 नंबर देखते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 से 15 वर्ष। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का प्रयोग किसने किया था? स्किनर या पावलोव या फिर थॉर्नडाइक ने या फिर वेगोत्स्की ने? तो आपका राइट इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स स्किनर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 73 नंबर, बच्चों की रुचि जानने का सर्वोत्तम तरीका है प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार या परीक्षण? तो बच्चों की रुचि जानने का सर्वोत्तम तरीका है स्टूडेंट्स अवलोकन करना। ठीक है, अधिगम का उद्देश्य है, अधिगम का क्या उद्देश्य है? व्यवहार परिवर्तन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, सीखने के 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक या कौशलात्मक किसने बताए थे? ब्लूम ने, पियाजे ने या फिर ब्लूम ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर वेगोत्स्की ने? तो ये आपका राइट हो जाएगा ब्लूम ने। 76 में प्ले वे मेथड का संबंध है प्रयोगशाला कार्य से, खेल के माध्यम से, शिक्षण से, दंड से या रटने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी नंबर, खेल के माध्यम से, शिक्षण से, माध्यम, खेल के माध्यम के शिक्षण से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, बच्चों की सफलता का मुख्य कारण है शिक्षक की उपेक्षा, माता पिता की गरीबी, गलत शिक्षण विधि, बुद्धि की कमी? तो ये आपका बच्चों की असफलता का जो मुख्य कारण होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका, देखिए गलत शिक्षण विधि। मतलब कि अगर तरीका शिक्षा ग्रहण करने का तरीका अगर गलत है तो वो बच्चे असफल ही होंगे। 78 नंबर में देखिए, आत्म संयम का विकास होता है, आत्म संयम का विकास होता है अनुशासन से, प्रेम और मार्गदर्शन से,
दंड से या भय से। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम और मार्गदर्शन से। बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर सभी का? ठीक है, तो इनमें इन चारों में से आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, सभी का। 80 नंबर में देखिए, शिक्षा में फीडबैक का उद्देश्य है गलती बताना, सुधार करवाना, सजा देना, पुरस्कृत करना, सजा देना। ठीक है, पुरस्कृत करना, सजा देना। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स सुधार करवाना। अधिगम में प्रेरणा का कार्य है नंबर ए, बालक को थकाना, बालक को सीखने के लिए उत्साहित करना, बालक को नियंत्रित करना या फिर बालक को अनुशासित बनाना। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका बी नंबर, बालक को सीखने के लिए उत्साहित करना। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कब प्रारंभ होता है? बालक के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है स्टूडेंट्स, वो जन्म के समय ही प्रारंभ हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है ध्यान, पुनरावृत्ति, प्रेरणा या स्मरण। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका प्रेरणा। 84 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, बालक को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता, अनुकरण, अनुबंधन या फिर अनुशासन। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, बालक को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा देना है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यक्तिगत भिन्नता, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 देखते हैं, सीखने में बाधा उत्पन्न होती है थकान से, नकारात्मक भावनाओं से, भय और चिंता से, उपर्युक्त सभी से। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए, राइट हो जाएगा आपका तीनों, यानी कि 85 का सीखने में बाधा उत्पन्न कर थकान से, ये भी सीखने में बाधा होता है, नकारात्मक भावनाओं से, भय और चिंता से, इन तीनों से क्या होता है? बाधा उत्पन्न होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए 86 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर वैगोत्स्की ने? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 देखिए क्या है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा, पियाजे द्वारा और थॉर्नडाइक द्वारा। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका पावलोव द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 88 है, किशोरावस्था में बच्चों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है? स्वतंत्रता की, अनुशासन की, दंड की या फिर पुरस्कार की? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट स्वतंत्रता की। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, अनुकरण लिमिटेशन का प्रमुख लाभ है अनुशासन, शीघ्र अधिगम, परीक्षा की तैयारी, भय में वृद्धि। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट शीघ्र अधिगम। क्वेश्चन नंबर 90 है, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक को सर्वोच्च बनाना, बालक की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा देना, परीक्षण परिणाम सुधारना, अनुशासन सिखाना। तो राइट है आपका बी नंबर, बालक की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा देना। 91 है क्वेश्चन नंबर, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है बालक का मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण विधि। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आप चार ऑप्शन में से ये नंबर आपका बालक का मनोविज्ञान, ये राइट हो जाएगा। 92 देखिए 92 है, बालक में जिज्ञासा का विकास किससे होता है? खुला वातावरण और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से, दंड से, परीक्षा से, मौन रहकर। तो राइट हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स खुला वातावरण और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से। 93 देखिए, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है बाहरी अनुशासन, दंड आधारित अनुशासन, आत्म अनुशासन या फिर भय आधारित। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स आत्म अनुशासन।
बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, यह किसका लक्ष्य है? शिक्षण का, परीक्षा का, अनुशासन का या प्रशासन का? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका शिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बालक के व्यक्तित्व का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल परीक्षा से, व्यवहार और आचरण से, रिपोर्ट कार्ड से, आईक्यू टेस्ट से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल परीक्षा से, व्यवहार और आचरण से, रिपोर्ट कार्ड से, आईक्यू टेस्ट से। बालक के व्यक्तित्व का, फिर से बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका राइट हो जाएगा इनमें बी नंबर, व्यवहार और आचरण से। बालक की सामाजिकता बढ़ती है समूह क्रियाओं और सहयोग से, अकेले रहने से, भय से, अनुशासन से? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट समूह क्रिया और सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 97 है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बालक की विशेषता यह है, क्रोधी स्वभाव, असंतुलित व्यवहार, आत्मनियंत्रण या निराशावाद? तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आत्मनियंत्रण। क्वेश्चन 98 है, शिक्षण का मुख्य कार्य है ज्ञान का संचार, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, प्रेरणा देना और सीखने का वातावरण बनाना, अनुशासन बनाए रखना? तो इन चारों में से आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ये सी नंबर, प्रेरणा देना और सीखने का वातावरण बनाना। शिक्षण का मुख्य कार्य सही है, सी नंबर। बालक को वही सिखाओ जो वह सीखना चाहता है, यह विचार किसका है? रूसो का, लॉक का या स्किनर का या फिर आपका पियाजे का? राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स रूसो। 100 नंबर में देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की दिशा होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है ऊपर से नीचे की ओर या अस्थिर रूप से? आपका राइट हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस तरह से मैंने आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप एग्जाम के लिए बाल विकास से अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, अच्छे से आप लोग एक बार चाहिए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। और भी थोड़ा बुक से रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा जो भी हो सके, बाकी जो भी आपका नेक्स्ट बच्चा है वो भी करके जाना। इसके लिए आप प्रिपेयर हुए हैं और अच्छा से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत लगता है स्टूडेंट्स। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अगले बाय। स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, बोलो चैनल से पहले बोलो स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।